दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर के आए हैं सौर मंडल से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो जस्ट टेट, सी टेट और यूपी टेट के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। प्रश्न नंबर 1 है, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? नंबर 1 पर दिया है, ए पर दिया है गैलीलियो। नंबर बी पर दिया है जे.एल. बेयर्ड। सी पर दिया है कोपरनिकस। डी पर दिया है कैपलर। आपको इसमें से करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? ए है क्षुद्र ग्रह, बी है धूमकेतु, सी है ग्रह और डी है निहारिका। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर का चयन करना है। करेक्ट आंसर को हम हाईलाइट करते हैं। निहारिका जो है करेक्ट आंसर आपका है। सौरमंडल का भाग नहीं है, सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे देखिए, दे रहा है अंतरिक्ष में कितनी आकाश गंगाएं हैं? ए पर दिया है 87, बी पर दिया है 88, सी पर दिया है 89, लेकिन करेक्ट आंसर आपका डी होगा। बहुत ढेर सारी अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं हैं जिसकी गणना नहीं की जा सकती। डी करेक्ट आंसर, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसकी गणना नहीं है, गणना नहीं है। इस चीज को आप जान लीजिए, जिसकी गणना नहीं है, डी करेक्ट आंसर होगा और इसकी गणना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? नंबर 1 है धूमकेतु, नंबर बी है अलका, सी पर है लुब्धक, डी पर है अभिनव तारा। अब आपको इसमें से करेक्ट आंसर 4 नंबर का ढूंढना है। तो लुब्धक है, हाईलाइट कर दिया मैंने। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, यानी उस वैज्ञानिक का नाम आपको बतलाना है जिसने यह खोज की कि सूर्य नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ए नंबर पर है न्यूटन, बी पर है डाल्टन, सी पर है कोपरनिकस, डी पर है आइंस्टीन। इसमें आपको करेक्ट आंसर का चयन करना है। तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी होगा। कोपरनिकस ने भी यही खोज किया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? माने किस तारीख को? नॉर्वे एक देश का नाम है जहां रात्रि में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। ए है 21 मार्च को, बी है 23 सितंबर को,
सी है 21 जून को, डी है 22 दिसंबर को। करेक्ट आंसर आपको इसमें से ढूंढना है। तो 6 का सी है 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 7वें नंबर पे। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। खगोलीय एकक किसे कहा जाता है, किसके बीच की दूरी को कहा जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। ए पर दिया है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को, और बी पर दिया है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को, सी पर दिया है बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी को, डी पर दिया है प्लेटो और सूर्य के बीच की दूरी को। आपको करेक्ट आंसर चयन करके निकालना है। तो आपको ए करेक्ट आंसर है आपका। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच को खगोलीय एकक कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 8 नंबर पे। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ए है साध्य प्रकाश, बी है उदीयमान सूर्य, सी है बहुत चमकदार चंद्रमा, डी है सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। आपको ये चारों आंसर में से एक करेक्ट आंसर ढूंढकर निकालना है। तो 8वें नंबर का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवी वृत्त में देर तक चमकना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत पूछ रहा है। ए है आपका 71%, बी आपका 61%, सी आपका 75%, डी आपका 54%। इन चारों ऑप्शन में से आपको हाइड्रोजन का सूर्य के अंदर रासायनिक जो मिश्रण है उसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, आपको करेक्ट आंसर चुनना है। तो आप जान लीजिए 71% होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? दे रहा है चंद्रमा, बी दे रहा है शुक्र, सी दे रहा है पृथ्वी, डी दे रहा है सूर्य। आपको इसमें से करेक्ट आंसर ढूंढना है। चारों में से कौन सही है? तो आप जान लीजिए कि एक तारा सूर्य को कहा जाता है, बाकी ऊपर के तीनों का आंसर गलत है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो दे रहा है ए 800 सेल्सियस, इसके बाद दे रहा है बी 600 सेल्सियस, फिर सी दे रहा है 6000 सेल्सियस, डी दे रहा है 1000 सेल्सियस। आपको करेक्ट आंसर चुनना है। इसमें देखिए आप 11 नंबर प्रश्न में सी आपका करेक्ट आंसर है। 6000 सेल्सियस सौर पृष्ठ पर तापमान होता है। इसको हाईलाइट कर देते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा ऐसा तत्व है जो बहुत मात्रा में पाया जाता है? ए दे रहा है हीलियम, बी दे रहा है नियान, सी दे रहा है आर्गन, डी दे रहा है ऑक्सीजन। इस चारों ऑप्शन में से आपको ढूंढ कर निकालना है। तो बहुतायत मात्रा में हीलियम पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने समय लेता है? तो ए है 8.3, बी है 7.3, सी है 9.4, डी है 10। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.3 मिनट लगता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है, इस चीज को आपको जानकारी रखना है। ए दे रहा है बुध है, बी दे रहा है बृहस्पति है, सी दे रहा है शुक्र है, डी दे रहा है मंगल है। तो आपको इसमें से चयन करना है कि कौन करेक्ट आंसर है। तो बुध जो है सूर्य से सबसे पास का ग्रह है। आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ए 300 दिन, बी 56 दिन, सी 36 दिन, डी 88 दिन। अब इसमें आपको करेक्ट आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी 88 दिन। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ए है मंगल और शुक्र, बी है बुध और शुक्र, सी है मंगल और बुध, डी है वरुण और प्लूटो। करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो इसका बुध और शुक्र जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बुध और शुक्र। यह ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? ए है बुध, बी है शुक्र, सी है पृथ्वी, डी है मंगल। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो यहाँ पर सबसे कम ढूंढना है। तो बुध है कि शुक्र है कि पृथ्वी है कि मंगल है? तो आपको 70 का करेक्ट आंसर ढूंढ करके निकालना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बुध है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए है बुध, बी है मंगल, सी है शुक्र, डी है यम। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। शुक्र जो है पृथ्वी के इतना लगभग बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है? एक बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो 19 का सी हो जाएगा। शुक्र जो है सबसे अधिक चमकता है, तो यही चमकीला ग्रह होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सर्वाधिक निकट आपको बुध बतलाया गया। अब पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह के बारे में जानिए। ए पर है शुक्र, बी पर है बुध, सी पर है मंगल, डी पर है बृहस्पति। तो सबसे पास शुक्र होता है पृथ्वी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है शनि। करेक्ट आंसर आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र को
भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? एक ग्रसिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा, एक मृत प्राय तारा। आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है इसमें, तो डी आपका करंट आंसर हो जाएगा, एक मृत प्राय तारा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने, बी एमंड सेन ने, सी तस्मान ने, डी जॉन केवाट ने। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, रॉबर्ट पियरी ने उत्तरी ध्रुव की खोज किया था। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ए है गैबलन, बी है अमेरिगो वेस्पुची, और सी है पियरी, डी है एमंडसेन। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, एमंडसेन। और 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, इस कारण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस कारण। सी है पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है, इस कारण। डी है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है आपका। नंबर ए है पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। तो ए सही हो जाएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की स्थिति है। ए है शुक्र और मंगल के मध्य, बी है मंगल और बृहस्पति के मध्य, सी है बृहस्पति और शुक्र और बृहस्पति के मध्य, डी है बुध और शुक्र के मध्य। अब आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। करेक्ट आंसर शुक्र एवं मंगल के मध्य। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। किस दिन पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका। ए 4 जुलाई को, बी 21 मार्च को, सी 23 सितंबर को, डी 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे निकट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, किस दिन होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, डी है 4 जुलाई को। तो आपको करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यह लास्ट प्रश्न है आपका। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत देरों बाद यूपी टेट और सी टेट में पूछा जा चुका है। 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर,
सी है 146.7 मिलियन किलोमीटर, डी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। आपको करंट आंसर देखना है तो हाईलाइट कर देता हूं मैं, डी करेक्ट आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर। इस प्रकार से आपके 30 टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत।